अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे विच इज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो क्या है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अपना जो पॉइंट है, जैसे कि P1,2 कोई एक पॉइंट है P1,2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, और उसका दूरी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट विच इज 2 माने मॉड्यूलस ऑफ y, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट विच इज 1, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, माने दिस इज विद रिस्पेक्ट टू आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो व्हाट हैपेंस इफ यू चेंज कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज किया, माने कोई दूसरा पॉइंट पर लेकर गया कोऑर्डिनेट एक्सिस को, माने कोऑर्डिनेट एक्सिस को विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन आपने कोई और पॉइंट पे लेकर गया, माने ओरिजिन को शिफ्ट किया आपने, या x एक्सिस को y एक्सिस को आपने ट्रांसलेट किया टू सम अदर पॉइंट, x एक्सिस को आप लेकर गए सम अदर पॉइंट पे, ठीक है, या आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया। अगर आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, इज़न्ट इट। जैसे कि ये कोई पॉइंट है, ये विद रिस्पेक्ट टू ये वाला लाइन और ये परपेंडिकुलर लाइन है मान लो, तो अगर आपने ये लाइन को ऊपर, ये लाइन को इधर की तरफ लाया तो क्लियरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विल चेंज, है ना, विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2 या 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन है, एक है ट्रांसलेशन, दूसरा है रोटेशन और तीसरा है बोथ, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट पे, फर्स्ट वाला ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, या इसी का दूसरा नाम है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। तो फंडा क्या है इसका, लेट्स सी। मान लें ये ओल्ड एक्सिस है ना, दीज आर ओल्ड एक्सिस, और कोई पॉइंट है P x, y, इसका मतलब ये देखो, ये वाला डिस्टेंस जो है ये है y और ये वाला डिस्टेंस जो है ये है x, ठीक है। तो हमने क्या किया, x एक्सिस ऊपर गया और y एक्सिस आया टू राइट साइड, यू नो समझे, ठीक है। तो ये y डैश है, ये x डैश है, ठीक है, ये x और ये y, राइट। अच्छा, तो इनिशियली ओरिजिन वाज एट 0,0 इट्स लोकेशन पे, ठीक है। अब हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया टू अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज h, k, यू नो लाइक दिस इन माइंड, माने इनडायरेक्टली क्लियरली यू सी ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट का मतलब टुवर्ड्स राइट वो मूव हुआ है बाय h यूनिट्स और ऊपर मूव हुआ है बाय k यूनिट्स, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना। इस origin shifted to this point का मतलब along x it has moved by units h units, distance h, along y by k। तो obviously अब p x, y जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। अगर यही पॉइंट p x, y होता न्यू के हिसाब से कैपिटल X कैपिटल Y है, माने कैपिटल Y का मतलब ये वाला डिस्टेंस होता है कैपिटल Y और ये वाला डिस्टेंस होता है कैपिटल X, इसलिए तो आपने क्लियरली आपने नोटिस किया होगा ये पूरा डिस्टेंस x था, ये पूरा डिस्टेंस था x और इतना सा डिस्टेंस है h, देखो ये h है, ये पूरा x, ये h है और ये कैपिटल X है। तो प्रीटी ऑब्वियसली कैपिटल X प्लस h इज स्मॉल x, इज इट। सिमिलरली ये देखो, ये पूरा y और ये k, ये पूरा y का ये k और ये कैपिटल Y, क्लियरली y और k को ऐड किया, कैपिटल Y और k को, तो स्मॉल y आएगा, स्मॉल y आएगा, कैपिटल Y प्लस k, राइट। सो देयरफॉर इफ यू वांट टू फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स, अगर आपने को न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो न्यू कोऑर्डिनेट्स आर कैपिटल X which is x minus h and the capital Y which is y minus k, है ना। अच्छा, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट किया है, हमने यहाँ रोटेट नहीं किया, हमने वी केप्ट डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस सेम, डायरेक्शन सेम है उसका, है ना। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे by keeping डायरेक्शन सेम, ठीक है। तो ये देखो इसका ये कोई काम की नहीं है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कैपिटल X कैपिटल Y कैसे फाइंड करें, स्मॉल x माइनस x, स्मॉल y माइनस k, स्मॉल x स्मॉल y कैसे फाइंड करेंगे, कैपिटल X प्लस h कैपिटल Y प्लस k, ये काम की चीज़ है।
ये बाकी सब इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चंस पे देखिए। पहला ही क्वेश्चन एक पैकेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। बाय कीपिंग direction of axis same, origin is shifted to O dash 3, 4. Then find the following. First, coordinates of in new system, क्या coordinates of trigonometry with respect to new axis. Go sir. चलो, coordinates of q dash 5,4 with respect to old axis. Third, equation of x square plus y square is equal to 4 with respect to new axis. Fourth, new equation of x plus dy is equal to 1. Fifth, old equation of 3x minus 4y equal to 5. ठीक है, तो एक पैकेज क्वेश्चन है, इसमें अपना पूरा कवर हो जाना चाहिए। अच्छा, ये न्यू ओल्ड का मतलब क्या होता है? ओल्ड एक्सिस, अच्छा रिमेंबर ओल्ड आर ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल x स्मॉल y, न्यू आर डिनोटेड बाय कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक है। चलो आते हैं। एंड रिमेंबर ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट, इसका मतलब ये हो गया h, k, है ना। एंड रिमेंबर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, इसका मतलब ये ओल्ड है। रिमेंबर ओल्ड आर स्मॉल x स्मॉल y, अपने को न्यू फाइंड करना है। रिमेंबर न्यू इज सिंपली स्मॉल x माइनस h small y minus k, isn't it? So capital X is x minus h, capital Y is y minus k. So capital X is minus 2, capital Y is minus 2. Therefore, new coordinates of this point are minus 2, minus 2. Correct? अब आते हैं coordinates of this point with respect to old axis. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये new coordinates है। So remember new coordinates are capital X capital Y, और अपने को फाइंड करना है old यानी small x small y। तो small x is capital X plus h and small y is capital Y plus k। तो small x is capital X क्या है 5 plus h अभी भी 3 है, और small y capital Y 4 है plus k 4। तो x is 8, y is 8। तो old coordinates were 8, 8, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, माने ये जो ओल्ड इक्वेशन है वो न्यू एक्सिस के हिसाब से क्या बनेगा वो, इसका मतलब ये ओल्ड है ना। तो अपने पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, इसको अपने को कन्वर्ट करना है कैपिटल X कैपिटल Y में, तो क्या करें? व्हाट डू वी नीड टू डू इन दिस केस? यस, माने पहले हम ओल्ड न्यू के टर्म्स में लिखेंगे और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे।
इसलिए अच्छा तो सब स्टूडेंट गेट कंफ्यूज हियर कि न्यू निकालना है तो कैपिटल एक्स निकालेंगे करके, है ना। जैसे ये देखो न्यू के लिए भी फॉर्म कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, बट एक्चुअली इन दिस केस अपने पास है स्मॉल एक्स और, तो विल फाइंड स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज और इसमें डालेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में, इज इट। अच्छा तो स्मॉल एक्स है अपने पास तो उसी का वैल्यू फाइंड करेंगे। स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस h 3, small y is capital Y plus k which is 4, therefore capital X plus 3 का whole square plus capital Y plus 4 का whole square is equal to 4। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आएगा x स्क्वायर। अच्छा आपने नोटिस किया कि व्हाट इज दिस, ये कौन है, ये कौन है, ये इक्वेशन सेंटर और रेडियस, ये कौन है, whose center is -3 -4 और रेडियस इज 2। देखो रेडियस चेंज नहीं हुआ है ना। अच्छा एनीवे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x, अच्छा ये देखो 6x प्लस 8y 9 प्लस 16 25 और ये 21 इज इक्वल टू। आपने नोटिस किया है कि अपना फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में, लेकिन हम फाइनली जो आंसर लिखते हैं, फाइनली जो आंसर लिखेंगे वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म्स में ही लिखेंगे। माने वो बस आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के टर्म्स में लिखना है फाइनल आंसर, क्योंकि ये ऐसा इक्वेशन चाहिए दिखता है आपको, है ना। तो इवन दो दिस इज आल्सो करेक्ट बट अपना नोटेशन के हिसाब से टर्म कन्वेंशन के हिसाब से वी रिप्लेस इट बाय स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। फाइनल आंसर ओके। एनीवे अब आते हैं फोर्थ का क्या है, न्यू इक्वेशन ऑफ दिस सेम फंडा। तो अपने पास जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 में x की जगह क्या लिखेंगे कैपिटल x प्लस 3 और y की जगह कैपिटल Y प्लस 4, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6 प्लस 12 80 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 70 आएगा क्या है 6 हाँ इज इक्वल टू 0। लेकिन रिमेंबर हम अपना आंसर ऐसे नहीं लिखते हैं x के टर्म्स में, स्मॉल x और स्मॉल y नेचुरली। दिस इज योर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, है ना। इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन या ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, राइट। दिस इज दीस इक्वेशंस आर कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस। ओके फिफ्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिफ्थ में we have been given old equation, we already have transformed equation और अपने को फाइंड करना है old। अच्छा ये थोड़ा सा this can be confusing here। यहाँ even though we see small x small y, इसका मतलब ये actually small x small y है क्या, नहीं ये कैपिटल x कैपिटल y है, क्योंकि उन्होंने पूछा ओल्ड इक्वेशन निकालो, पुराना इक्वेशन निकालो, माने ये नया इक्वेशन है, माने ये कैपिटल x कैपिटल y है, तो हम लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, therefore we already have new equation। New equation is 3 capital X 4 capital Y is equal to 5। अब अपने को क्या फाइंड करना है, ओल्ड सॉरी न्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। रिमेंबर न्यू के कोऑर्डिनेट्स आर स्मॉल x minus h, isn't it, and y is small y minus k, वो यहाँ डालेंगे, isn't it। So 3 times x minus 3 minus 4 times y minus 4 is equal to 5। So 3x minus 4y minus 9 plus 16 7 minus 7 yeah is equal to 12। This is your old equation। Simple है, you see nothing is complicated here, just identify what is old and what is new, what is old what is new, ये identify करना है आपको और क्या find करना है। And always keep this in mind, small x small y are bigger than capital X capital Y generally speaking, इसलिए small x is capital X plus h, small y is capital Y plus k। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में।
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन 2x square plus y square minus 3x plus 5y minus 8 is equal to 0 when origin is shifted to minus 1, 2. तो ये आप लोग कर सकते हो, है ना? यू कैन ट्राई दिस एज होमवर्क. क्या करना है अपने को? ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालना है जब ओरिजिन ये पॉइंट पे शिफ्ट होता. तो क्लियरली ये h, k है. और सिंस अपना इक्वेशन पुराना इक्वेशन है, माने स्मॉल x स्मॉल y है, तो स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k. तो क्या करें? x की जगह ये वाला और y की जगह ये वाला डालेंगे और आंसर मिल जाएगा. तो I'm going to give you answer here. So please try this as homework. 2x square plus y square minus 7x plus 9y plus 11 is equal to 0. है ना? तो ये आप कर सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. If new equation is x square plus y square is 36 when origin is shifted to 4, 5, then find old equation. ये भी सिंपल है, isn't it? ये न्यू इक्वेशन है. रिमेंबर गाइस, ये न्यू इक्वेशन है. इसका मतलब एक्चुअली ये स्मॉल x स्मॉल y नहीं है, ये एक्चुअली में है कैपिटल X और कैपिटल Y. सही है. और ये है h, k. ठीक है. सो वी नो दैट कैपिटल X इज स्मॉल x माइनस h एंड कैपिटल Y इज स्मॉल y माइनस k. ठीक है. तो x और y की जगह ये डालेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर आना चाहिए. योर आंसर शुड कम आउट x square plus y square minus 8x minus 10y plus 5 is equal to 0. कुछ भी नहीं, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा ना. सिंपल सा कैलकुलेशन पार्ट है. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रांसलेशन पार्ट. ये अपने को करना है. Find the point to which origin has to be shifted so that the transformed equation of y square plus 4y plus 8x minus 2 is equal to 0 will not contain y term and constant. A very nice question. अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि वो ये होगा. So what is meaning of this? इसका मतलब ये है कि यहाँ origin को कहाँ शिफ्ट करना है. माने ये उल्टा क्वेश्चन है. उल्टा क्वेश्चन इन द सेंस कि यूजुअली विल बी गिवन टू विच पॉइंट origin is shifted. उसके हिसाब से हम न्यू या ओल्ड फाइंड करते हैं. तो यहाँ दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली डिफरेंट कि he did give us कि the new equation should not contain y term and constant term. Then what should be the new coordinates of origin? माने कौन सा पॉइंट पे origin शिफ्ट हुआ है. माने indirectly is asking us to find h, k. Isn't it? New coordinates of origin. So anyway अपने पास ओल्ड इक्वेशन है और इसका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड करना है.
ठीक है, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट द पॉइंट बी h कॉमा के, ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू h कॉमा के, तो स्मॉल x इज कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इज कैपिटल Y प्लस k, और वो उसमें डालेंगे स्मॉल y का स्क्वायर, तो y प्लस k का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू y प्लस k प्लस 8 इंटू x प्लस h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे। देखो y स्क्वायर प्लस 2ky प्लस 4y, ये देखो जी एक्सपैंड कर लेते हैं, 2ky प्लस k स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4k प्लस 8x प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर प्लस अभी सारे y वाले टर्म्स लिखेंगे, 2k प्लस 4 इंटू y, अभी x वाला टर्म 8x, अभी कांस्टेंट टर्म, क्या कांस्टेंट टर्म है अपना? ये वाला k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इज इट? नाउ व्हाट इज इट ट्राइंग टू से कि इट शुड नॉट कंटेन y टर्म, माने y वाला टर्म नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए का मतलब उसका कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे, सिंपल। तो अगर जो नहीं चाहिए उसको इक्वल टू 0 करेंगे, सेम है, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 0, सो k इज माइनस 2 ऑब्वियसली, इसमें डालेंगे तो h मिल जाएगा, है ना। अच्छा, y टर्म नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, दो अननोन, दो इक्वेशंस, दो कंडीशंस, और कितने अननोन क्वांटिटीज है? दो, कुछ भी सॉल्व लीजिए। देखो k आ गया, इसमें डालेंगे 4 माइनस h प्लस 8h माइनस 2 0, 8h इज minus 4 minus 6 is equal to 6, h is 3 by 4, है ना। So therefore origin has to be shifted to the point 3 by 4 comma minus 2. Origin should be shifted to this point 3 by 4 comma minus 2, so that this इसका transformed equation will not contain y and constant term। अच्छा, तो इसका और टिपिकल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि origin को शिफ्ट करो ताकि उसमें x and y term gets eliminated, linear terms gets eliminated, माने x वाला टर्म और y वाला टर्म एलिमिनेट होना चाहिए। वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है, वो अपना वर्कशीट में है, एक दो क्वेश्चंस है। एलिमिनेट x, y टर्म, माने x वाला कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे और y वाला कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डील करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसलेशन। अब आते हैं रोटेशन पे, है ना। Let's look at second type of transformation, which is rotation। अच्छा, कभी कभी बात क्या है, अच्छा आपने को एक नोट लिखना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट रोटेशन नोट। Sometimes we do not translate axis, we actually translate point itself, point को ही translate करते हैं। What is the meaning of that? Say it is given P, a point P x comma y is translated। remember ट्रांसलेशन का मतलब मूव करना है बाय कीपिंग डायरेक्शन सेम है, उसको हम ऐसे रोटेट नहीं कर रहे, उसको मूव कर रहे हैं along a particular direction। if say it is given the point is translated by h units along positive x axis, then what will be new coordinates of p dash? It is yes, माने think of it this way कि ये कई पॉइंट है p x y, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन along पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया, माने ये वाला पॉइंट गया होगा by how many units? h units। माने अब ये वाला पॉइंट के y कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या? नहीं, y रिमेन सेम। चेंज क्या होगा? सिर्फ x, और वो बढ़ेगा by h। Isn't it? अच्छा, what if that is say point is translated in negative x direction, in negative direction of x axis, तो घटेगा x minus h। गुड। सिमिलरली y का आप लिख सकते हैं, रिमेंबर पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो नेगेटिव। अच्छा, सिमिलरली say the same point is translated along positive y axis by k units,
हम यहाँ पॉइंट को ट्रांसलेट कर रहे हैं, नॉट ट्रांसलेटिंग एक्सिस, है ना, कीप दिस इन माइंड। देन द न्यू कोऑर्डिनेट्स वुड बी p x y is translated along positive y axis, so it becomes x y plus k, है ना। अब आपने कैसे ऐसे ऊपर की तरफ मूव किया है इसी को बाय k यूनिट्स, तो देखो x y वैसे के वैसे रहेगा, देखो x चेंज नहीं हो रहा, x का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हुआ है, वर्टिकल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस में 2D ज्योमेट्री सेंस, कार्टेशियन सेंस, कार्टेशियन रेने डेस्कार्ट है ना, फ्रेंच मैथमेटिशियन है वो, जिन्होंने मिक्स किया है अलजेब्रा और कॉर्डिनेट ज्योमेट्री, तब पैदा हुआ है 2D, बराबर, पहला क्लास में डिस्कस किया था। इनमें दूसरा है रोटेशन। रोटेशन बहुत काम की चीज़ है, हम ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं रोटेशन और ट्रांसलेशन एक्सेट्रा। और ये रोटेशन हमने बात किया था पहले भी, कब बात किया था, मैट्रिसेस के वक्त, है ना, मैट्रिसेस के वक्त मैंने बताया था आप लोगों को। एनीवे रोटेशन में क्या होता है, अच्छा रोटेशन में एक्सेस आर रोटेटेड, रोटेशन में क्या होता है, पॉइंट नंबर 1, axes are rotated by an angle theta in anti-clockwise sense, anti-clockwise direction, माने ऐसा, तो तभी हम थीटा लेंगे। उसका उल्टा क्या होगा, अगर आपने एक्सिस को रोटेट किया इन क्लॉकवाइज सेंस, तो अब वेरी गुड, तब माइनस थीटा लोगे, है ना। तो इफ यू रोटेट एक्सिस बाय 30 डिग्री, तो आपको पूछना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है, कि क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, है ना, कीप दिस इन माइंड। सो क्लॉकवाइज होता तो क्या होगा, वी वुड टेक माइनस थीटा, है ना, इट इज अंडरस्टूड वैसे। नाउ ऑफ कोर्स हियर origin remains same, माने पहले हमने क्या किया था, ओरिजिन को ट्रांसलेट किया था, ओरिजिन को शिफ्ट किया था कीपिंग डायरेक्शन से। यहाँ हमने डायरेक्शन को चेंज किया है, ऐसे रोटेट किया है बाय कीपिंग ओरिजिन से। मैंने इसका फिगर कैसे दिखेगा, प्रोबब्ली समथिंग लाइक दिस। अब ये देखो, मान लो अगर ये एक्स एक्सिस होगा, से ये एक्स एक्सिस है ना, देखो ये वाला एंगल थीटा है। Now the new x-axis makes an angle theta with old x-axis. Similarly, new y-axis should also make the same angle. है ना, ये new y-axis है, ठीक है, ये new, ये y dash, ये x dash, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, थीटा ही होना चाहिए, है ना। एंड रिमेंबर दिस एंगल हैज टू बी 90 ऑफ कोर्स, है ना, रोटेट किया और x और y का बीच का एंगल 90 नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। They always should remain perpendicular to each other, x और y। तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो गए, है ना। मान लो ये कोई पॉइंट है, ओल्ड केस में ना px, y था, इसका मतलब रिमेंबर ये वाला y है और ये वाला है x, ठीक है। अब देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी न्यू, अगर आपको न्यू निकालना है, it would be p dash capital X capital Y, correct? Very good. अब देखो हमने क्या किया, y और x निकालने के लिए y जो है वो होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन टू x एक्सिस। सिमिलरली आपको ना ऐसे ड्रॉप करना है, ऐसे ड्रॉप करना है, ऑन टू y ड्रॉप करना है, ये वाला। तो ये वाला होगा आपका कैपिटल Y। कैपिटल X के लिए कहाँ ड्रॉप करना होगा, इस पे ड्रॉप करना होगा, ऐसे ड्रॉप करना, हाँ ये देखो, तो ये होगा आपका कैपिटल X, ठीक है। बस इतना बता रहा था मुझे, है ना। अब इसका डेरिवेशन करेंगे तो 15 मिनट वेस्ट हो जाएगा, है ना। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इन डेराइविंग थिंग्स। तो अपने पास एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू फाइंड न्यू गिवन ओल्ड, या हाउ टू फाइंड ओल्ड गिवन न्यू, है ना। यहाँ थीटा की जरूरत है, थीटा का मतलब ट्रिग्नोमेट्री घुस गया, और शायद से मेरे लिखने से होपफुली यू विल बी एबल टू रिमेंबर समथिंग, रिकॉल समथिंग। वो क्या है वो देखते हैं। एक्स वाई
कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा ये देखो यहाँ हम लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, है ना। ये देखो आई होप कि आप लोगों को कोई स्पेशल 2x2 मैट्रिक्स रिकॉल हुआ है ना। ये इसका नाम क्या है, ये मैट्रिक्स का याद है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। गुड, दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। अच्छा cos माइनस साइन साइन cos, रिमेंबर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये ग्राफिक्स में बहुत यूज करते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या है, अच्छा ये लर्न कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos, सिंपल है, डेरिवेटिव साइन का cos, cos का माइनस साइन, ठीक है। अच्छा अब देखो अब ये टेबल यूज कैसे करेंगे, ये टेबल यूज कैसे करेंगे। मान लो से पॉइंट नंबर 1 ओल्ड आर गिवन, से x पता है, पॉइंट P के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स जानते हैं और थीटा जानते हैं, और निकालना है कैपिटल x और कैपिटल y। अब मेरे को निकालना है given, this is given and we need to find P dash capital X capital Y. So would you like to take a guess? What do you think should be capital X here? Capital X माने ऐसे vertically जाना है ना? Would you like to guess? Capital X is equal to, that's it, very good, x cos theta plus y sin theta, as simple as that. What about capital Y? Yes, x, yes, minus x sin theta plus y cos. सिंपल है, आपको ऐसे जाना है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए, इसीलिए ऐसे जाना है। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं लिखेंगे, इसके साथ में वो एक्स भी आ जाएगा। अच्छा ये हो गया इसका। सिमिलरली मान लो अपने पास है p डैश x y और थीटा है, ये है अपने पास, और निकालना क्या है, ओल्ड निकालना है। इसका मतलब डिलीट स्मॉल x एंड स्मॉल y, राइट। अच्छा सो स्मॉल x विल बी इक्वल टू